दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप ये जानते हैं कि प्रकृति ने 3 मौसम बनाए हैं, गर्मी, सर्दी और बरसात। इन तीनों मौसम का बैलेंस प्रकृति में जीव जंतु के पनपने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। अगर इनके बैलेंस में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि आती है तो प्रकृति में जीव जंतु के जीवन में असंतुलन पैदा होता है। यानी तीनों मौसम के असंतुलन से जीवों के जीवन चक्र में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक इसी तरह प्रकृति ने हमारे शरीर में भी 3 चीजें बनाई हैं, वात, पित्त और कफ। जब तक ये तीनों का संतुलन हमारे शरीर में सही बना रहता है तब तक आपको किसी भी प्रकार का जीवन में रोग नहीं होगा। अगर इन तीनों में से किसी भी एक का संतुलन बिगड़ता है तो आपको रोग से जूझना ही पड़ेगा। वात, पित्त, कफ के बिगड़ने के कुछ लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है वात। वात के बिगड़ने से शरीर में 80 तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जिनके कुछ लक्षण जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे सांस में समस्या, इंद्रियों में समस्या, याददाश्त की समस्या, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, कमजोर हड्डियां, कब्ज, वजन घटना, दमा, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, निर्जलीकरण, जैसे ये सब वात के लक्षण हैं। दूसरा है पित्त। पित्त के बिगड़ने से शरीर में 40 तरह के रोग होते हैं, जैसे डकारें, गैसें, खट्टी डकारें, एसिडिटी। एसिडिटी के बढ़ने से आपको हाई बीपी होता है, जिससे ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हो सकता है। हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हिचकी, किडनी खराब, लीवर खराब, किडनी में स्टोन, लीवर में सूजन, पीलिया, बुखार आदि जैसे ये सब पित्त के बिगड़ने से होता है। तीसरा है कफ। कफ के बिगड़ने से शरीर में 28 तरह के रोग होते हैं, जैसे वजन बढ़ना, थायराइड, हाइपरथायराइड, सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम होना, आंखों में मोतियाबिंद होना, कम सुनाई देना, नज़ला खराब होना, नाक से पानी बहना, कान से पानी बहना, डार्क सर्कल, आंखों का लाल होना, पिंपल्स, चेहरे का कलर चेंज होना, ये सब कफ के लक्षण हैं। वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में होने वाली हर एक प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये तीनों संतुलित हैं तो आपको जीवन में कभी कोई रोग नहीं होगा। इसके बिगड़ने से शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं और यह आपके आज के खान पान और रहन सहन से बिगड़ता जा रहा है। एलोपैथिक आज भी वात, पित्त, कफ का संतुलन नहीं जान पाया है। मॉडर्न साइंस आज भी इस रिसर्च में लगा हुआ है। एलोपैथिक में रोगों को दबाने का काम ज्यादा होता है, जबकि आपका शरीर ही खुद रोगों से लड़ता रहता है। जिसके बावजूद भी आज एलोपैथिक में ट्रीटमेंट महंगा ही पड़ता है। लेकिन सनातन धर्म आयुर्वेद में इसकी पहचान और उपचार 5000 साल पहले ही वैद्य गुरुओं ने की और समाधान भी बताया। आयुर्वेद में रोगों को जड़ से मिटाने का काम ज्यादा होता है और ये एलोपैथिक से ज्यादा सस्ता भी पड़ता है। अगर आपको वात, पित्त, कफ की शिकायत है तो आयुर्वेद से आपको 2 बड़े उपचार मैं बताने वाला हूँ। पहला जो उपचार है उसमें आपको लहसुन, प्याज, अदरक का 1 चम्मच रस निकालना है और खाना खाते समय 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच रस मिला लेना है और तीनों टाइम खाने के साथ इस रस को पीना है। आपको यह याद रखना है कि प्याज, लहसुन का रस आपको ताज़ा ही निकालना है। इसको पहले से निकाल कर फ्रिज में रखकर यूज नहीं करना है। इसका आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। आपको इसको ताजा ही यूज करना है। आयुर्वेद में खाना खाने का तरीका है 2 ग्राही खाना 2 घूंट पानी, 2 ग्राही खाना 2 घूंट पानी। इसी पानी में आपको प्याज, लहसुन, अदरक का रस मिलाकर लेना है। खाना खत्म होने के बाद आप 1.5 घंटे तक पानी ना पिएं। ये लहसुन, प्याज, अदरक का रस आपके वात, पित्त, कफ को नियंत्रण करेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा जो उपचार है उसमें भी आपको 3 चीजें लेनी है। पहला है हरड़े, दूसरा है बहेड़ा, तीसरा है आंवला। इन तीनों को 1, 2, 3 के अनुपात में मिलाकर पाउडर बनाकर लेना है। उदाहरण के लिए आपको हरड़े 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम लेकर इसको दरदरा पीसकर रख लेना है। त्रिफला शरीर में 2 तरह से काम करता है, इसलिए आयुर्वेद में इसको 2 नाम दिए हैं। पहला है पोषक, दूसरा है रेचक। पोषक में त्रिफला को आपको सवेरे गुड़ के साथ लेना है। आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं। सवेरे त्रिफला आपको माइक्रो न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन 12 आदि। शरीर में सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। सवेरे दिया हुआ त्रिफला प्रकृति के सप्लीमेंट की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको पोषक कहा गया है। दूसरा है रेचक। जब आप इस त्रिफला को रात को गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लेते हैं तो ये आपके पूरे शरीर की सफाई करता है, पूरी आंतों की सफाई करता है, आपके रोगों की सफाई करता है और आपके वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। आयुर्वेद में उपचार के साथ साथ आपके खाने पीने के तरीके को भी बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। खाने पीने के जरूरी पहलू को भी आपको अपनाना है।
सुबह उठते ही आपको 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि रात से जो लार आपके मुंह में जमा हुई है, जब वो गर्म पानी के साथ आपके पेट में जाती है तो आपके आंतों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। आप उन लोगों की बातों में ना आए, उनकी सलाह बिल्कुल मत लीजिए जो आपको हर समय पानी पीने की सलाह देते हैं। पानी प्यास लगने पर ही पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से आपके दिमाग में सूजन पैदा करता है। जितना आपका वजन है उसे 10 से भाग करके 2 से घटाने पर जो संख्या मिलती है उतना ही आपको पूरे दिन या 24 घंटे में पानी पीना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर जैसे आपका वजन 60 किलो है, 10 से भाग करने पर 6 आया, 2 से घटाने पर 4 आया, तो आपको 4 लीटर ही पानी पीना चाहिए। अगर आपका वजन 70 किलो है, 10 से भाग करने पर 7 आया, 2 घटाने पर 5 आया, आपको 24 घंटे में 5 लीटर ही पानी पीना है। खड़े होकर पानी बिल्कुल ना पिएं, इससे आपके भविष्य में घुटनों में समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। आपको घुट घुट करके ही पानी पीना है, जिससे आपके शरीर में पानी अच्छे से पचेगा। अगर आप स्वस्थ भी हैं तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी को शरीर को पचाने के लिए 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं, जबकि गुनगुना पानी को शरीर को पचाने के लिए सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट ही लगता है। अपने खाने को खत्म करने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो खाना अच्छा पचेगा नहीं, पेट में सड़ने लगेगा, जिससे 103 तरह की बीमारियां पैदा होने लगेंगी। खाना खाने के साथ ही पानी पीना है। तरीका है 2 निवाला खाना 2 घूंट पानी, 2 ग्राही खाना 2 घूंट पानी। इससे आपका खाना भी अच्छे से पचेगा और ओवर डाइट भी नहीं होगा। खाना जमीन पर बैठकर खाना चाहिए, इससे आपके पाचन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सवेरे आपको नाश्ता बड़े अच्छे से करना है, दिन में उससे थोड़ा कम करना है। रात को आपको बहुत कम खाना खाना है। रात को आप फलाहार भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपके पाचन तंत्र को रेस्ट मिलता है और वह अच्छे से काम करता है। शरीर को तेल की ज़रूरत होती है, पर जो बाजार में रिफाइंड डालडा, वेजिटेबल ऑयल जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, इसका सेवन ना करें, क्योंकि मार्केट में जो तेल आता है इसको रिफाइंड किया जाता है, जिसको रिफाइंड करने के लिए इसमें केमिकल का उपयोग किया जाता है। आप सरसों, तिल, मूंगफली का शुद्ध तेल इस्तेमाल करें, शुद्ध घी इस्तेमाल करें। आप गुड़, शहद और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ब्राउन शुगर को सफ़ेद करने के लिए केमिकल का यूज़ करके इसे सफ़ेद किया जाता है। मैदे का इस्तेमाल ना करें, इसमें भी कई तरह के केमिकल का यूज़ किया जाता है। मार्केट में जो नमक आता है इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब समुद्र से नमक निकाला जाता है तो इसको साफ करने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है। इस समुद्री नमक में न्यूट्रिशन वैल्यू 3 से 4 होती हैं, कुछ तो मिलाई भी जाती हैं। आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, इसमें समुद्री नमक से 20 गुना से ज्यादा लगभग 94 गुण होते हैं। जितना आपके लिए सोना जागना जरूरी है, आयुर्वेद के अनुसार उतना ही आपके लिए उपचार और आहार जरूरी है। आपके वात पित्त कफ के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण आपके खान पान और रहन सहन से है। याद रखिए, जब तक आपके शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन सही है तो आपको जीवन में कोई रोग नहीं होगा। लहसुन, प्याज, अदरक आपको घर में आसानी से मिल जाएगा, और साबुत त्रिफला आप बाजार से भी ला सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही।